नमस्कार दोस्तों। जिस देश में रोज लाखों टन कूड़ा निकलता है, जहां फसलों और सब्जियों के कचरे से पूरा शहर भर जाता है, उस देश में डस्टबिन का अभाव हमें सोचने पर मजबूर करता है। आलम यह है कि शहर से लेकर गांव तक हर जगह कूड़ा दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग में इस्तेमाल होने वाले डस्टबिन की। इसके जरिए ही गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को इकट्ठा किया जाता है और कचरा निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे खाद बनाने का काम और रिसाइकलिंग की जाती है। लेकिन हमारे शहरों में कूड़े वाले आकर सारे कचरे को एक में मिला देते हैं, फिर इस कूड़े को रिसाइकिल करना नामुमकिन हो जाता है। इससे कूड़े का जहरीला पहाड़ खड़ा हो जाता है। वह जहरीला कचरा हमारे ही शहरों और गांव में घुलता रहता है। जिस देश में गाय और पशु भूखे भटकते रहते हैं, वहां घर में बचे हुए ताजे खाने को कचरे में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। वही अनाज मरते गाय और पशुओं को खिलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ सड़कर जहर बन जाता है और हमारे ही शहरों और गांव को प्रदूषित करता है। इससे आसपास के शहर उस कूड़े की वजह से बीमारियों की चपेट में आते हैं। इन तमाम समस्याओं और कूड़े के पहाड़ से बचने का बस एक ही तरीका है, रिसाइकलिंग। विदेशों में रिसाइकलिंग की गजब की तकनीक अपनाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में 3 तरह के कूड़ेदान की तकनीक शहरों को कूड़े से मुक्त करने में कमाल कर रही है। विकसित देशों में यह कूड़ा निस्तारण की तकनीक हमारे देश में क्यों नहीं है? क्या हमारे देश में 3 कूड़ेदान लगाना इतना महंगा है, इतना मुश्किल है जो इसे नहीं लगाया जा सकता है? इस तकनीक से हमारे गांव और शहर साफ हो सकते हैं, फिर भी हमारे यहाँ कूड़ों के जहरीले पहाड़ क्यों खड़े हो रहे हैं? विकसित देशों में सरकार हर घर और सोसाइटी के सामने 3 तरह के कूड़ेदान रखवाती है। एक खाने पीने की वस्तु के लिए गीला कूड़ेदान रहता है, बाकी 2 बचे कूड़ेदान में प्लास्टिक, कपड़े और तमाम लोहे लकड़ी जैसे ठोस कचरे डाले जाते हैं। इससे इनकी छटाई करना बेहद सरल हो जाता है। लेकिन इस नियम को तोड़कर कोई व्यक्ति सारे कचरों को एक में मिलाकर देने की कोशिश करता है तो प्रशासन उसे स्वीकार नहीं करती है। फिर उसे जुर्माना भरना पड़ता है या उसे खुद शहर के बाहर अपना कूड़ा ले जाना पड़ता है। इस वजह से सोसाइटी के लोग स्वतः ही कूड़े को अलग अलग करके अथॉरिटी को देते हैं। फिर सारे गीले कूड़े को खाद बनाने के लिए ले जाया जाता है और प्लास्टिक, लोहे, लकड़ को रिसाइकिल करके तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं। कचरे से मिले इस खाद और सामग्रियों को बेचकर मोटी कमाई होती है और हमारा शहर गांव भी स्वच्छ रहता है। कुल मिलाकर अगर हमारे यहाँ सरकार 2 डस्टबिन भी सोसाइटी और घरों के सामने लगा दे तो कूड़े की 90% से ज्यादा समस्या सुलझ जाएगी। हमारे देश में कूड़ा निस्तारण के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शहरों में एमसीडी और अथॉरिटी वाले आते हैं और सारे कूड़े को एक में मिलाकर जहरीला मिश्रण बना देते हैं। इसकी वजह से जो कूड़े का पहाड़ खड़ा होता है उसे दूर दूर के कई सारी बीमारी और प्रदूषण की चपेट में आते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे देश में भी 3 कूड़ेदान वाला सिस्टम लागू होगा। हमारे देश में भी कूड़े के पहाड़ से शहरों को मुक्ति मिलेगी और हमारे सोसाइटी में भी हरे भरे बगीचे दिखाई देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।